हमेशा के लिए इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर एवर। हाथों हाथ इसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटली। बार बार इसे इंग्लिश में कहते हैं रिपीटेडली। शायद ही कभी इसे इंग्लिश में कहते हैं रेयरली। लगातार इसे इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअसली। हर बार इसे इंग्लिश में कहते हैं एवरी टाइम। कभी कभार इसे इंग्लिश में कहते हैं ओकेशनली। आगे पीछे इसे इंग्लिश में कहते हैं टू एंड फ्रो। जैसे को तैसा इसे इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट। बार बार इसे इंग्लिश में कहते हैं अगेन एंड अगेन। क्या लाना है, इसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाट टू ब्रिंग। क्या करना है, इसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाट टू डू। कहां जाना है, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेयर टू गो। किसने कहा, इसे इंग्लिश में कहते हैं हु सैड। किस तरह से, इसे इंग्लिश में कहते हैं इन व्हाट वे। किस बारे में, इसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाट अबाउट। किसके बारे में, इसे इंग्लिश में कहते हैं हुम अबाउट। ये कौन है, इसे इंग्लिश में कहते हैं हु इज दिस। क्या खबर है, इसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाट्स द न्यूज। कौन आ रहा है, इसे इंग्लिश में कहते हैं वोज कमिंग। उठ जाओ, इसे इंग्लिश में कहते हैं गेट अप। बाहर जाओ, इसे इंग्लिश में कहते हैं गेट आउट। दफा हो जाओ, इसे इंग्लिश में कहते हैं गेट लॉस्ट। तैयार हो जाओ, इसे इंग्लिश में कहते हैं गेट रेडी। दूर हो जाओ, इसे इंग्लिश में कहते हैं गेट अवे। जल्द स्वस्थ हो जाओ, इसे इंग्लिश में कहते हैं गेट वेल सून। गंभीर हो जाओ, इसे इंग्लिश में कहते हैं गेट सीरियस। मुझे उतारो, इसे इंग्लिश में कहते हैं गेट मी ऑफ। नीचे उतरो, इसे इंग्लिश में कहते हैं गेट डाउन। इकट्ठा हो जाओ, इसे इंग्लिश में कहते हैं गेट टुगेदर। क्या इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉट। क्या है, इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉट इज। क्या हुआ, इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉट हैपन। क्या गलत, इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉट रॉन्ग। और क्या इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉट एल्स। फिर क्या इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉट देन। जो भी हो, इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉट एवर। किस तरह, इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉट वे। अब क्या इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉट नाउ। उसे क्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉट हिम। क्या किया, इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉट डिड। तो क्या इसे इंग्लिश में कहते हैं सो वॉट। किस लिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर वॉट। या क्या इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉट दिस। मुझे पता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं आई नो। मैं उसे जानता हूं, इसे इंग्लिश में कहते हैं आई नो हर। मुझे नहीं पता, इसे इंग्लिश में कहते हैं आई डोंट नो। क्या आप हमें जानते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं डू यू नो अस। क्या आप उसे जानते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं डू यू नो हर। किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं नो वन विल नो। क्या वह आपको जानती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डज शी नो यू। मुझे कैसे पता होना चाहिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं हाउ शुड आई नो। मैं बस इतना ही जानता हूं, इसे इंग्लिश में कहते हैं दिस इज ऑल आई नो। बाहर प्रतीक्षा करो, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेट आउटसाइड। सीधे जाओ, इसको इंग्लिश में कहते हैं गो स्ट्रेट। ऊपर जाओ, इसको इंग्लिश में कहते हैं गो अप। नीचे जाओ, इसको इंग्लिश में कहते हैं गेट डाउन। ठीक तरह से साफ करो, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लीन नाइसली। उतर जाओ, इसको इंग्लिश में कहते हैं गेट ऑफ। ध्यान से सोचो, इसको इंग्लिश में कहते हैं थिंक केयरफुली। तैयार रहो, इसको इंग्लिश में कहते हैं बी रेडी। प्रश्न हल करें, इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्व द क्वेश्चन। चुप रहो, इसको इंग्लिश में कहते हैं कीप क्वाइट। तुरंत जाओ, इसको इंग्लिश में कहते हैं गो इमीडिएटली। सावधान रहो, इसको इंग्लिश में कहते हैं बी केयरफुल। यहां इंतजार करें, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेट हेयर। दूर हो जाओ, इसको इंग्लिश में कहते हैं गेट अवे। यहां आओ, इसको इंग्लिश में कहते हैं कम हेयर। ये लो, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेक दिस। दरवाजा बंद करें, इसको इंग्लिश में कहते हैं शट द डोर।